बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है कि लेट जी बी अ निलपोटेंट ग्रुप एंड एच अ सब ग्रुप ऑफ प्राइम इंडेक्स, यानी ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच वो हमारे पास पी के बराबर है। नंबर ऑफ को सेट जो हैं वो हमारे पास पी के बराबर हैं। टोटल पी नंबर ऑफ को सेट हैं। एच अ सब ग्रुप ऑफ प्राइम इंडेक्स इन जी, देन एच इज़ नॉर्मल इन जी। इन अगर निलपोटेंट ग्रुप है तो हमने हमने प्रीवियस लेक्चर में ये प्रूव किया था कि अगर निलपोटेंट ग्रुप है और एच उसका कोई प्रॉपर सब ग्रुप है तो एच जो है वो अपने नॉर्मलाइज़र में प्रॉपरली कंटेन्ड होगा, लेकिन उसके बराबर नहीं होगा। द नॉर्मलाइज़र n ऑफ एच कंटेन्स एच प्रॉपरली, दैट इज़ एच इज़ नॉट इक्वल टू नॉर्मलाइज़र ऑफ एच। अब हमें गिवन क्या है? गिवन ये है कि h का जो इंडेक्स है g में वो p के बराबर है। इंडेक्स ऑफ h इन g इज़ इक्वल टू p, और वो बराबर है ऑर्डर ऑफ g डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ h। हमने क्या किया कि नॉर्मलाइज़र के ऑर्डर से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, और इसे ऐसे सेपरेट किया। इस तरह हम सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि जो नॉर्मलाइज़र है वो g का सब ग्रुप है और जो h है वो नॉर्मलाइज़र का सब ग्रुप है। h जो है वो नॉर्मलाइज़र का सब ग्रुप है। इसे हमने लिखा इंडेक्स ऑफ नॉर्मलाइज़र ऑफ h इन g, इंडेक्स ऑफ h इन g। अब ये किसके बराबर था? p के। अब प्राइम नंबर है, इसके कितने फैक्टर हो सकते हैं? एक 1 है और एक p है, तो या तो ये 1 है और ये p के बराबर है, या फिर ये p है और ये 1 के बराबर है। तो दोनों में से कोई एक जो इंडेक्स है वो 1 के बराबर है। सो दैट आइदर इंडेक्स ऑफ n इन g इज़ इक्वल टू 1 या इंडेक्स ऑफ h इन इट्स नॉर्मलाइज़र इज़ इक्वल टू 1। अगर तो हमारे पास h का इंडेक्स n में 1 हो, इफ़ इंडेक्स ऑफ h इन n इज़ इक्वल टू 1, फिर इसका मतलब ये है कि n का और h का ऑर्डर सेम है। इन दोनों का ऑर्डर सेम है तो ये दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो हमने शुरू में कहा था जी निलपोटेंट हो तो एच जो है वो अपने नॉर्मलाइज़र में प्रॉपरली कंटेन्ड होता है। तो एक अ कंट्राडिक्शन, इसका मतलब ये है कि एन का जो इंडेक्स है जी में, नॉर्मलाइज़र का जो इंडेक्स है जी में वो 1 के बराबर है। अगर ये 1 के बराबर है तो इसका मतलब ये है एच का जो नॉर्मलाइज़र है वो जी के बराबर है। अब एच का नॉर्मलाइज़र जो है वो जी के बराबर है। हमें ये पता है कि हर ग्रुप जो है वो अपने नॉर्मलाइज़र में नॉर्मल है। एच इज़ नॉर्मल इन नॉर्मलाइज़र ऑफ एच। लेकिन अगर ये जी के बराबर है तो फिर इसका मतलब ये है एच इज़ नॉर्मल इन जी। इसका मतलब ये है कि एच जो है वो जी में नॉर्मल है। नेक्स्ट थ्योरम है कि फाइनाइट ग्रुप जी इज़ निलपोटेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ जी इज़ डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ इट्स सीलो पी सब ग्रुप्स। कोई भी फाइनाइट ग्रुप निलपोटेंट होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर वो अपने सीलो पी सब ग्रुप्स के डायरेक्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सके। सपोज डैट कि हमारे पास जो जी है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट है ऑफ इट्स सीलो पी सब ग्रुप्स, यानी जी जो है ये बराबर है P1 P2 अप टू PK। P1 P2 अप टू PK ये सब हमारे पास सीलो P सब ग्रुप हैं। अब ये P जो है P1 जो है ये सीलो P सब ग्रुप है, सीलो P1 सब ग्रुप है, ये सीलो P2 सब ग्रुप है। अब हर सीलो P सब ग्रुप जो है ये P ग्रुप है और हर P ग्रुप निलपोटेंट है। इसका मतलब ये है कि ये निलपोटेंट है, ये भी निलपोटेंट है, ये भी निलपोटेंट है, और निलपोटेंट ग्रुप्स का डायरेक्ट प्रोडक्ट भी निलपोटेंट होता है। इसका मतलब ये है जी जो है ये निलपोटेंट है। देन ईच पी ग्रुप इज़ निलपोटेंट एंड डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ निलपोटेंट ग्रुप्स इज़ अगेन निलपोटेंट, हैंस जी इज़ निलपोटेंट। हमने सपोज किया कि अगर जी डायरेक्ट प्रोडक्ट है ऑफ इट्स सीलो पी सब ग्रुप्स तो फिर जी निलपोटेंट है। कन्वर्सली सपोज करते हैं कि जी निलपोटेंट है और हमने प्रूव ये करना है कि वो अपने सीलो पी सब ग्रुप्स का डायरेक्ट प्रोडक्ट है। सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि सीलो पी सब ग्रुप जो है वो जी में नॉर्मल हैं। सपोज कर लें कि ये जो कैपिटल पी है ये सीलो पी सब ग्रुप है जी का, और एन जो है वो पी का नॉर्मलाइज़र है। देन पी इज़ अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ एन, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रूव किया था कोई प्रॉपर सब ग्रुप पिक करें तो वो अपने नॉर्मलाइज़र का प्रॉपर सबसेट होगा या सब ग्रुप होगा, प्रॉपरली कंटेन्ड होगा। एडवांस ग्रुप थ्योरी 2 में हमने प्रूव किया था कि अगर कोई भी ग्रुप सीलो पी सब ग्रुप है उसका नॉर्मलाइज़र निकालें।
अब ये अगेन जी का ग्रुप, जी का सब ग्रुप है। अब इसका अगर मैं नॉर्मलाइज़र निकालूंगा तो वो n ही आएगा बाय क्रॉलरी 9.3.3। n इज़ इट्स ओन नॉर्मलाइज़र, मतलब क्या, p सीलो p सब ग्रुप था, p का नॉर्मलाइज़र निकाला n। अब n का अगेन नॉर्मलाइज़र निकालेंगे तो वो n ही होगा, वो n ही होगा। लेकिन क्योंकि n सब ग्रुप है g का, n g का सब ग्रुप है, और हमने कहा था कि अगर हमारे पास n प्रॉपर सब ग्रुप है तो फिर n अपने आप का नॉर्मलाइज़र नहीं हो सकता, प्रॉपरली कंटेन्ड होगा। n जो है वो अपने आप का नॉर्मलाइज़र नहीं हो सकता। इफ़ n इज़ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ g, हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रूव किया है, देन n कैन नॉट बी इट्स ओन नॉर्मलाइज़र, मतलब कि n जो है वो अपने नॉर्मलाइज़र का सब ग्रुप होगा, प्रॉपरली कंटेन्ड होगा, प्रॉपरली कंटेन्ड होगा लेकिन उसके बराबर नहीं होगा। कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन क्यों है? हमने कहा कि n जो है वो अपने आप का ही नॉर्मलाइज़र है, लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं कि n जो है वो अपने आप का नॉर्मलाइज़र नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि n इज़ इक्वल टू g है। जब n इज़ इक्वल टू g है और g और n किसके बराबर था? n p के नॉर्मलाइज़र के बराबर था। इसका मतलब ये है p इज़ नॉर्मल इन g। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हर सीलो p सब ग्रुप g में नॉर्मल है अगर g निलपोटेंट ग्रुप है। हर सीलो पी सब ग्रुप जी में नॉर्मल है। यहाँ हमारे पास इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है, क्योंकि हमने इसी का यूज़ करके प्रूव करना है। लेट जी बी अ ग्रुप एंड एन आई वेयर आई बिलोंग्स टू आई एन, मतलब कि आई जो है वो 1 2 3 अप टू n तक है। बी अ फैमिली ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ जी, then G is an internal direct product of this family if and only if G बराबर हो n1 n2 n3 up to nn, and आप किसी भी i के लिए ni इंटरसेक्शन n1 n2 n3 up to ni माइनस 1 ni प्लस 1 up to nn इनका इंटरसेक्शन ले तो वो आइडेंटिटी है। अगर हमारे पास दो ग्रुप हों H और K, तो हमने कहा था G इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा अगर G बराबर हो एच के दोनों नॉर्मल हों और इनका इंटरसेक्शन आइडेंटिटी हो। यहाँ पर भी हमारे पास हर दो ग्रुप्स जो हैं उनका इंटरसेक्शन आइडेंटिटी है, लेकिन यहाँ हमने क्या किया कि हर आई के लिए एन आई को अलग कर दिया और ये एक अलग से एक नया ग्रुप बनाया। इन दोनों का इंटरसेक्शन आइडेंटिटी है, तो फिर हम कहेंगे जी जो है ये इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है। और हर इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट आइसोमॉर्फिक है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के। एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में हम कार्टीजियन प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, तो ये प्रोडक्ट इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट आइसोमॉर्फिक है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ग्रुप है रेजिड्यू क्लासेस मॉड 6, एच सब ग्रुप लिया और के इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट लिया, वो देखें जी के बराबर है। एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट लिया, ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं, ये भी साइक्लिक है ये भी साइक्लिक है, ये इसका जनरेटर है, तो ये दोनों यहाँ पर आइसोमॉर्फिक हैं। इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट और एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट आपस में क्या है? आइसोमॉर्फिक। इसी डेफिनेशन को यूज़ करके हम प्रूव करेंगे। लेट जी जो है वो हमारे पास एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर है P1 पावर n1 P2 पावर n2 अप टू Pk पावर nk, वेयर Pi आर डिस्टिंक्ट प्राइम सिंस एवरी सीलो P सब ग्रुप ऑफ G इज़ नॉर्मल। अभी हमने प्रूव किया, तो हर Pi के लिए हमें एक सीलो P सब ग्रुप मिल जाएगा। देयर एग्जिस्ट यूनिक सीलो P सब ग्रुप हर P के लिए, Pi P1 के लिए, P2 के लिए, P3 के लिए हमें सीलो P सब ग्रुप मिल गया। लेट कैपिटल Pi जो है ये हमारे पास सीलो P सब ग्रुप है, सीलो P1 सब ग्रुप है, क्योंकि Pi का जो ऑर्डर है वो बराबर है Pi ni। अब ये हमारे पास इसका ऑर्डर है। लेट कैपिटल Pi बी अ सीलो Pi सब ग्रुप ऑफ G फॉर ऑल i, क्योंकि हर P1 के लिए सीलो P1 सब ग्रुप है, P2 के लिए है, P3 के लिए, Pk के लिए, और सब के सब नॉर्मल हैं। देन Pi इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, और इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है ये फाई है, सॉरी आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो ऑर्डर है वो रिलेटिवली प्राइम है। Pi का ऑर्डर है Pi पावर ni और Pj का ऑर्डर है Pj पावर nj। ये दोनों रिलेटिवली प्राइम है क्योंकि Pi और Pj दोनों रिलेटिवली प्राइम थे, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आइडेंटिटी है।
नेक्स्ट हमने दो एलिमेंट्स पिक किए, ए बिलोंग्स टू पी आई एंड बी बिलोंग्स टू पी जे। क्योंकि पी आई नॉर्मल है जी में, तो इसका मतलब ये है कि बी ए बी इनवर्स ये पी आई का एक एलिमेंट है। आल्सो ए इनवर्स पी आई का एलिमेंट था, इन दोनों का प्रोडक्ट पी आई का एलिमेंट होगा। सिमिलरली ये एलिमेंट पी जे में होगा, और ये इन दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब इन दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं थी सिवाय आइडेंटिटी के, तो इसका मतलब ये है कि ये एलिमेंट जो है ये बराबर है आइडेंटिटी के। यहाँ से हमें मिल गया कि बी ए इज़ इक्वल टू ए बी, यानी एलिमेंट वाइज ये कम्यूट करते हैं। हर दो कोई से भी दो आप सब ग्रुप पिक करें, उनके जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में कम्यूट करेंगे। और इसी की मदद से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी आई के लिए ये जो प्रोडक्ट है ये सब ग्रुप है जी का। हमने इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की डेफिनेशन को यूज़ करना है। हमने अब एलिमेंट पिक किया x बिलोंग्स टू पी आई इंटरसेक्शन पी वन पी टू पी आई माइनस वन पी आई प्लस वन अप टू पी के। इसका मतलब ये है कि x पी आई का भी एलिमेंट है और x इस सब ग्रुप का भी एलिमेंट है। अब ये क्योंकि सब ग्रुप है, इसका मतलब ये है कि अब x इसका एक एलिमेंट है, तो x बराबर किसके होगा, x1 x2 xi माइनस वन xi प्लस वन xk। क्योंकि जो x1 है वो p1 में है, x2 p2 में है, xi माइनस वन pi माइनस वन में है, xk जो है वो pk में है। अब x क्योंकि इस सब ग्रुप का एलिमेंट है, तो x का जो ऑर्डर है वो इस सब ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। इस सब ग्रुप का ऑर्डर क्या है, p1 n1 p2 n2 pi माइनस वन ni माइनस वन pi प्लस वन ni प्लस वन pk पावर nk। एंड x जो है वो pi का भी एलिमेंट है, तो x का ऑर्डर इस ग्रुप के ऑर्डर को भी डिवाइड करेगा। सो ऑर्डर ऑफ x डिवाइड्स pi पावर ni। अब देखें हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो इस टर्म को भी डिवाइड करता है और इसे भी डिवाइड करता है, लेकिन ये टर्म यहाँ पर नहीं है, ये टर्म यहाँ नहीं है, PINI यहाँ नहीं है, क्योंकि i माइनस वन के बाद i प्लस वन है। तो हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि x का ऑर्डर वन हो। सो ऑर्डर ऑफ x इज़ इक्वल टू वन, क्योंकि ऑर्डर ऑफ x इसे भी डिवाइड करता है, ऑर्डर ऑफ x इसे भी डिवाइड करता है, लेकिन ये टर्म जो है यहाँ पर नहीं थी। तो इसका मतलब ये है कि x का ऑर्डर वन है, x का ऑर्डर वन है तो x इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी है, x इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी है, तो इनमें आइडेंटिटी के अलावा कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो हम बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ये कह सकते हैं कि g जो है वो अपने सब ग्रुप्स के इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट के बराबर है। अब p1 p2 pi pk इनका जो ऑर्डर है वो इसके बराबर है और ये g के ऑर्डर के बराबर है। हैंस g इज़ इक्वल टू इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ इट्स सब ग्रुप्स, g इज़ इक्वल टू p1 p2 अप टू pk। लेकिन हर इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट आइसोमॉर्फिक है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के। हम ये कह सकते हैं g इज़ इक्वल टू p1 क्रॉस p2 क्रॉस p3 अप टू pk। और यही हमने शो करना था कि अगर g निलपोटेंट है तो फिर फाइनाइट ग्रुप है, g फाइनाइट निलपोटेंट ग्रुप है, तो फिर g जो है वो अपने सीलो p सब ग्रुप्स के डायरेक्ट प्रोडक्ट के बराबर है।